ट्वेल्थ क्लास वाले बच्चों के लिए सीयूईटी का पेपर एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। बच्चा बार बार सोच रहा है यार मैं सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करूं, यार इसका एग्जामिनेशन कब होगा, क्या मैं प्री बोर्ड और बोर्ड के कंटेंट पे फोकस करूं या सीधा सीयूईटी के लिए ही प्रिपेयर करूं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है तो मुझे जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है क्या। अरे यार इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ क्लास वाली इंग्लिश सीयूईटी में आती है या फिर कोई दूसरी इंग्लिश सीयूईटी में आती है। मैं एनसीईआरटी कौन सी पढ़ूं, एनसीईआरटी भी हमारे पास दो तरीके की है। तो दोस्तों मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक सीयूईटी के लिए एकदम मस्त वाली डिस्प्रिन यानी सरदर्द जो सीयूईटी बना हुआ है उसकी दवाई लेकर आया हूं। आपको एक बार ये वीडियो डिस्प्रिन के तौर पर लेनी है और फिर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे सीयूईटी के बारे में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन खाली है, वहां पर आपका समाधान किया जाएगा। देखो दोस्तों सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड पहले तो आपकी अपडेट्स की बारी आती है, अपडेट के बारे में बात करेंगे और फिर बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर, एक बढ़िया स्ट्रैटेजी इस टाइम पर तुम्हारी होनी क्या चाहिए। तो कुछ बच्चों के डाउट्स हैं उसकी अपडेट मैं दे देता हूं। बच्चा पूछ रहा है सर ये सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कब करवानी है। तो दोस्तों आंसर इज ये फरवरी के मिड में कभी भी आ सकता है, टेंटेटिव है ये, तो बस आपको डरना नहीं है। मतलब फरवरी के मिड में कभी भी आ सकता है, मार्च तक चलता है तो कभी भी इसके लिए भर देंगे। हां जी भैया इसका एग्जाम कब होता है, पिछला डेटा देखे तो मिड मई में इसका पेपर स्टार्ट हो गया था, 15 मई से 31 मई तक इसके पेपर थे। तो अभी भी ऐसा होने के चांसेस हैं। तो इस टाइम पर पेपर होते हैं जब तुम्हारे बोर्ड के पेपर खत्म हो चुके होंगे, हर प्रॉब्लम से तुम निजात पा चुके होंगे, तो सिर्फ सामने सीयूईटी दिखाई देगा। फिर स्टडी मटेरियल क्या है इसके लिए भाई साहब, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है इंडिया के अंदर, वो बहुत बड़ी टेस्ट कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो सीयूईटी का पेपर भी कंडक्ट कराती है, यूजी के लिए बात कर रहा हूं। तो वो कहती है कि एनसीईआरटी में जो भी कंटेंट गिवन है वही तुम्हारे सिलेबस में है। अब ये एनसीईआरटी दो तरीके की है, आप गूगल करोगे तो दिखेगा आपको एक रिवाइज्ड एनसीईआरटी चल रही है 2024-25 के लिए, वो नहीं एक ओल्ड एनसीईआरटी है जिसमें सारा कंटेंट है, उसके हिसाब से सिलेबस तैयार होगा। क्योंकि जो ओल्ड एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी से इंडिया के बहुत सारे स्टेट बोर्ड में पढ़ाई हो रही है। सीबीएसई वाले बच्चे वो रिवाइज्ड सिलेबस पढ़ रहे हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी में से 30% लेस हो चुका है। तो सीबीएसई वाले बच्चों को समझने की जरूरत है कि आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो एनसीईआरटी में वो मात्र 70% है, अभी 30% और पढ़ना है, तब जाकर तुम मुकाबला करोगे उन बच्चों का जो स्टेट बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। और सीयूईटी के लिए फिर तुम्हारी तैयारी एक सटीक लेवल पे मानी जाएगी कि हां भैया जो तुम 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो मतलब तुम सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, तब बोला जाएगा। स्टेट बोर्ड वाले कर रहे हैं, हु कैन अप्लाई, भाई कौन अप्लाई कर सकता है, जो 12th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है वो भी, और जो पिछले साल 12th क्लास में पास हो चुका है या उससे पहले भी 12th क्लास में पास हो चुका है, यानी ड्रॉपर और करंट स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। एज यहां पर मैटर नहीं करती है कि तुम कितने साल के हो। काफी सारी यूनिवर्सिटी में किसी किसी कोर्स के लिए एज मैटर करती है, वो धीरे धीरे मैं आपके लिए अपडेट लाता रहूंगा। तो फिर एज मतलब इतनी भी नहीं कि हाँ भाई तुम एडमिशन न ले पाओ, 21-22 साल से कम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं हर एक कोर्स में, लेकिन 2-4-5 कोर्स है, उससे ज्यादा नहीं है। जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज हैं जहां पर 21-22 साल से बड़ा बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। खैर आप अप्लाई कर सकते हो, टेंशन मत लो। कौन से सब्जेक्ट का सीयूईटी पेपर होगा दोस्तों, सीयूईटी पेपर में आपको एक लैंग्वेज का पेपर जरूर से जरूर देना होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक या दोनों भाषा भी हो सकती है। इसके लिए पूरी डिटेल वीडियो आएगी आपके पास जैसे ही एनटीए की अगली अपडेट आएगी कि वो लैंग्वेज की कैटेगरी में किस किस को डाल रहा है। पहले तो 13 लैंग्वेज डाल रखी थी, लेकिन वो शायद अपडेट भी कर सकता है, बहुत कुछ अपडेट कर सकता है, तो लैंग्वेज देना ही देना होगा। फिर जनरल टेस्ट बच्चे जनरली देते हैं, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू आपको ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन देती है तो वो आपका जनरल टेस्ट भी एक्सेप्ट करती है। लेकिन बात की जाए स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कुछ कोर्स हैं जैसे कि बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीए इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ऐसे कुछ कोर्सेज है जहां पर जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वरना जीटी की कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है। डीयू में बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, ऐसे कोर्सेज में जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट डीयू में नहीं होती है। खैर वो बात भी ठीक है। अब पेपर तुम्हारा ऑनलाइन होगा या हाइब्रिड मोड में होगा दोस्तों, पिछली बार जो पेपर हुआ था काफी सारे सब्जेक्ट का ऑनलाइन हुआ था और काफी सारे सब्जेक्ट हाइब्रिड मोड में हुए थे। हाइब्रिड का मतलब यह होता है कि आप देख पा रहे हो कि मतलब मेरा कहने का मतलब ऑनलाइन का मतलब सारे पेपर ऑनलाइन होंगे, और पिछली बार हाइब्रिड मोड में हुआ था, कुछ पेपर ऑनलाइन हुए थे, कुछ पेपर
सेंटर पर जाकर आपने पेन से लिखने थे, मतलब पेन से उसमें ऑप्शन दर्ज करने थे, कंप्यूटर बेस्ड नहीं थे। तो इस बार क्या होगा, इस बार कुछ भी हो सकता है, सारा पेपर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है हाइब्रिड। इस पर कयास लगाए जा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है बहुत, जैसी जल्दी से जल्दी क्लैरिटी आएगी हम आपको बताएंगे, तो इस बारे में तो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है। आओ जी आओ, अब विच सब्जेक्ट को ही कंटिन्यू कर लेते हैं राज्य। आप देखो सीयूईटी के पेपर में अपने एक लैंग्वेज को पकड़ लेना, दो पकड़ सकते हो, दो पकड़ लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बच्चा जनरली एक ही लैंग्वेज पकड़ता है। और मान लो तुम इंग्लिश पकड़ रहे हो तो यार आपको पता है जो तुम 11th 12th के अंदर नॉर्मल इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ते हो इंग्लिश की बुक में, वो नहीं आते यहां पर पूरा ही अलग क्राइटेरिया होता है जो प्रवेश बैच के अंदर आपको पढ़ाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। तो प्रवेश बैच है अपना, जहां पर सीयूईटी की तैयारी होती है, आप वहां पर डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो और कुछ आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके की इंग्लिश आ रही है, आपको डिटेल पता लगाई जाएगी। और जो भी सब्जेक्ट आप अपनी क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे हो उन सभी में से अपने मस्त वाले सब्जेक्ट चूज कर लो। फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट तुमने कोई भी मस्त वाले चूज कर लिया आउट ऑफ द 5, उन चारों सब्जेक्ट की सीयूईटी का पेपर दे देना। सीयूईटी का पेपर जब आप देते हो तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप 6 सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, एक लैंग्वेज हो गया, जनरल टेस्ट भी हो गया 2, 4 आपके मस्त 12th क्लास वाले सब्जेक्ट हो गए जिसको बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है जी, 6 सब्जेक्ट का दे रहे हो। 6 सब्जेक्ट का पेपर देने के बाद आपके किसी भी सब्जेक्ट में कितने भी नंबर हो उससे देखना पड़ता है और फिर आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलता है। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर मान लो आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो कॉलेज बोलेगा एक तो लैंग्वेज के नंबर लगाओ, ठीक है, उसके अलावा 3 अपने कोई भी डोमेन सब्जेक्ट के नंबर लगा दो, जो भी मान लो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी या मैथ्स तुम्हारे पास जो भी है, लगा दो इनके नंबर। तो फिर 4 सब्जेक्ट के नंबर देखे जाते हैं सीयूईटी के फाइनल स्कोर में, बस इतना ध्यान रख लेना। वो डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, धीरे धीरे बताऊंगा कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट काउंट होते हैं, जिससे तुम्हारे पास थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी हो। ठीक है, तो अपने चूज कर लेना 12th वाले सब्जेक्ट, वही पढ़ना। अब बारी आती है, हाँ जी हाँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस। सबसे पहली हिदायत मैं दूंगा सीबीएसई वाले बच्चों को, दोस्त वो भी पढ़ो जो ओल्ड एनसीईआरटी में होता है। अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते तो कहीं से भी कुछ ना कुछ ज्वाइन करने की कोशिश करो, क्योंकि सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको एक परफेक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। डीयू के नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स में, तो 800 में से आपको 740 750 से ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं, बहुत कॉम्पिटेटिव है। दूसरी बात, फिर मैं स्टेट बोर्ड वाले को पास बोलूंगा एक बात, भैया पूरा का पूरा सीयूईटी का पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहां पर। तो स्टेट बोर्ड बहुत सारे, जैसे कि यूपी बोर्ड है, वहां पर बहुत कम एमसीक्यू कराए जाते हैं। तो राजे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करने की जरूरत है, और ये सब चीजें हमारे प्रवेश बैच के अंदर है। ये मत सोचना कि मैं बैच को प्रमोट कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हें एक परफेक्शन की जरूरत है। और अब जब कुछ समझ नहीं आता, भैया अपने बोर्ड पे फोकस करो, बोर्ड ही सबसे बड़ी चीज है। इसकी तैयारी कर रहे हो तो मतलब सीयूईटी की तैयारी साथ के साथ हो रही है, बस सीयूईटी पे फोकस करना है। ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर एमसीक्यूज। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो भाई कोई भी जाके एक बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने से तुम्हारा बोर्ड का पेपर तो अच्छा होगा ही होगा, और फिर आपका सीयूईटी की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक दूसरी अप्रोच है, बच्चे कहते हैं मैं लॉन्ग आंसर याद कर लूं थ्योरेटिकल, क्योंकि पेपर में आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिजनेस स्टडीज में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, अकाउंटेंसी में 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स में भी लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं। क्या मैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं, उससे सीयूईटी में हेल्प मिलेगी क्या? गारंटेड हेल्प मिलेगी। जब आप किसी लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपको छोटे छोटे फैक्ट्स पता लग गए हैं। तो आप अप्रोच ये मत सोचना कि भैया एमसीक्यू है तो सिर्फ एमसीक्यू ही सॉल्व करने हैं, नहीं। पहली अप्रोच आपकी होनी चाहिए कंटेंट की कंसोलिडेशन पे। आपका कंसोलिडेटेड तरीके से कंटेंट क्लियर हो, उसके बाद एमसीक्यू पे अटैक होना चाहिए। खैर मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई थी ताकि आप जस्ट स्टार्ट तो कर दो कि जो तुम सोच रहे हो उसके बारे में तैयारी करना। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, सीयूईटी के ऊपर ही आपके लिए लगातार वीडियोस दोस्तों अब मैं लेकर आता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि आपको जरूरत किस चीज की है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।